हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो होगी मेकअप फेवरेट्स। आई हैव स्टॉप्ड डूइंग मंथली फेवरेट्स एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही हो कि एवरी 3 months आई डू माई मेकअप एंड एज वेल एज माई स्किन केयर फेवरेट्स। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट आर दोज मेकअप प्रोडक्ट्स विच आई एम लविंग द मोस्ट पास्ट 3 months, बिकॉज येस, वी एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स डू बाय अ लॉट ऑफ मेकअप, डू ट्राई अ लॉट ऑफ मेकअप एज वेल एज स्किन केयर। तो सब कुछ फेवरेट नहीं हो सकता, हाँ क्लोज टू हार्ट हो सकता है, बट फेवरेट में कुछ चीज़ें ही आती हैं। तो येस, टुडे आई एम हियर विद माई मेकअप फेवरेट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can get a notification when I upload my skincare favorite as well. So let's get started. Do let me know कि आज आपको मुझे देख के कैसा लग रहा है, because after the longest time I feel I am doing a video with open hair and there was this time जब मैं सिर्फ open hair में ही वीडियो बनाती थी, मैं बाल बांधना पसंद नहीं करती थी, but I've got so comfortable with tied hair that आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे. So do let me know through your comments. The first product जो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ उस प्रोडक्ट को कि मुझे लगता है कि अभी वेयर ऑफ हो चुका है, इज द रिमल नेचुरल ब्रॉन्जर. ये कुछ इस तरीके का है. इट्स ऑलरेडी हिट पैन, इट जस्ट दैट यू कांट सी द पैन बिकॉज अब मैं ब्रश यहाँ ज़्यादा वो नहीं करती, साइड में ही रोल ऑफ करती हूँ. द फैक्ट इज दैट दिस ब्रॉन्जर इज रियली गुड, वेल मेड फॉर इंडियन स्किन एंड यू गेट मोर ऑप्शंस. अभी तक तो ये मेरा फेवरेट ही है एंड मुझे लगता है कि मुझे इसे रीपर्चेज करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा मडी हो गया है ये, बहुत ज़्यादा किकबैक दे रहा है. बट पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है. आज भी मैंने इसे यूज़ किया है बट मुझे काफ़ी बार इस ब्रॉन्जर को लगाना पड़ा. फॉर दैट मैटर आई टू गो फॉर री टच अप, बट बाय इट सेल्फ बहुत अच्छा काम करता है. बट मुझे लगता है कि इसकी वेरेबिलिटी ख़त्म हो गई है. इट्स नॉट डूइंग द जॉब वेल, बट इट इज़ माई फेवरेट. मुझे आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी भी था बिकॉज आई रियली लाइक दिस ब्रॉन्जर बिकॉज फर्स्टली पॉकेट फ्रेंडली है, अच्छे से लगता है स्किन पर और अच्छा भी लगता है और मैंने ये बहुत यूज़ किया है. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई विल बी रीपर्चेजिंग इट. मूविंग ऑन टू अनदर वंडरफुल प्रोडक्ट इज द Colourpop Fresh and Peachy blush and it is a typical peach blush. I feel this is a very apt blush for summers and I would say that अगर आपको पिंक ब्लश इन जनरल नहीं पसंद ना तो आपको ये ब्लश बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स सटल, लाइक इट्स सिटिंग ऑन माई फेस एंड इट डजंट गिव यू दैट typical pink blush feel but it just give you that nice hint of blush and it just settles down well. अगर आप ऐसा blush पहनते हैं तो अगर आप bronzer भी नहीं पहनते तो it just covers up everything and it looks very vibrant. I feel a lot of people are not into pinks and for that matter आजकल मुझे थोड़ा peach को ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो this is the one which I have been wearing past 3 months a lot. Now since it is summers and yes I am a combination to oily, तो मेरे को प्रेस पाउडर्स, लूज पाउडर्स बहुत काम आते हैं. जो पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे समर्स में एंड स्पेसिफिकली दिल्ली हॉट समर्स में इज़ दी फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो HD मैट ब्रिलियंस प्रेस पाउडर. क्वाइट अ माउथफुल नेम. इट्स अ प्रेस पाउडर बट ये पाउडर आपको साइमल्टेनियसली थोड़ा कवरेज भी देता है. तो अगर आपको कोई ऐसा पाउडर चाहिए जो आपको बहुत अच्छी फिनिश दे, स्मूथ इफेक्टिव विद अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज, देन दिस इज द वन टू गो फॉर. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई लव वेयरिंग दिस पाउडर अ लॉट एंड यू हैव सीन मी वेयरिंग दिस पाउडर अ लॉट इन लॉट ऑफ माई वीडियोज़. आज भी मैंने इस पाउडर के साथ एक और पाउडर पहना है. तो अंडर आई में अगर मैंने कभी कलर करेक्शन या फॉर दैट मैटर कंसीलर किया होता है तो मुझे लगता है ये पाउडर काफ़ी अच्छे से उसको कवर अप करता है और उसको क्रीज नहीं होने देता. तो वंडरफुल पाउडर बाय फेसेस कैनेडा. थोड़ा प्राइसी है बट आई स्टिल फील दैट यू कैन पुट इन दैट मच ऑफ मनी ऑन अ प्रेस पाउडर बिकॉज अगर आपका प्रेस पाउडर अच्छा है तो आपका कंसीलर फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा देर टिकता है आपके चेहरे पर. तो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग मोर, सारे प्रोडक्ट्स के शेड, नेम्स, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अगर मैं आप बोलना मिस कर जाऊँ. Another favorite product of mine and another favorite powder जो मैं जल्दी ही रीपर्चेज करूँगी is the LA Girl Pro Face HD High Definition Matte Powder. ये कुछ इस तरीके से आता है और आप ऑलरेडी देख सकते हो. I've already hit pan on this और मैं अभी भी इसे यूज़ कर रही हूँ because it's my favorite powder. ये है क्रीमी नेचुरल शेड में वंडरफुल पाउडर. अगेन बहुत फाइन है. मुझे लगता है कि ये एक
काइंड ऑफ ए लूज पाउडर है जो एक प्रेस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ या मैं कहीं बाहर जाती हूँ या मुझे मालूम है कि देयर इज दिस वन पाउडर विच विल जस्ट स्टे ऑन एंड इज नॉट गोना बच, इज दिस वन। तो अगर आपने एली गोल्ड का प्रेस पाउडर नहीं ट्राई किया है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, यू शुड ग्रैब वन फॉर योरसेल्फ। Another interesting product, another interesting purchase, again a powder. This is the K Beauty HD Setting Loose Powder in the shade of Banana. Now frankly speaking, ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नाउ मेरे पास और भी लूज पाउडर हैं, जैसे कि मेरे पास कोडी S1 है, लॉरा मर्सियर है, मेबेलिन है, बट जितना मैंने इस पाउडर को यूज़ किया है उतना मैंने उन पाउडर्स को इतने सालों में भी नहीं यूज़ किया है। ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, एज इन यू नीड दिस पाउडर इन योर लाइफ, जस्ट बिकॉज बहुत फाइन है, बहुत लाइट है, किसी भी प्रकार का आपको कवरेज नहीं देगा ये पाउडर। एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कुछ लूज पाउडर्स की जो कवरेज नहीं देते, बिकॉज मुझे लगता है प्रेस पाउडर का काम होना चाहिए वो, एंड लूज पाउडर शुड जस्ट ब्रश अप एवरीथिंग एंड गिव यू दैट नाइस स्मूथ इफेक्ट एंड कंट्रोल योर सीबम सेक्रेशन एज वेल एज स्वेट। तो ये मेरा दोनों कंट्रोल में रखता है एंड मेरी मेकअप बज नहीं करने देता। सो वंडरफुल परचेज एंड आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग दिस वन। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और शेड ले लूँ इस पाउडर में। डू लेट मी नो विच वन शुड आई गेट, ट्रांसलूसेंट वन और द शेड लाते। ट्रांसलूसेंट वन थोड़ा स्केप्टिकल हूँ मैं, सो डू लेट मी नो इफ यू हैव यूज्ड इट एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ फ्लैशबैक विद द पाउडर, बट आई वुड लव टू डेफिनेटली ग्रैब वन मोर। अब सिंस हम के ब्यूटी की बात कर ही रहे थे, तो देयर इज अनदर प्रोडक्ट विच आई हैव एब्सोल्युटली बीन डिगिंग इनटू एंड आई मस्ट से यू वुड नो विच प्रोडक्ट आई एम गोना टॉक अबाउट। Guess it? I think you would have guessed it already. Is the K Beauty Illuminating Highlighter in the shade Champagne Fizz. Oh my god, what a stunning highlighter is this. I am wearing this on my face today. I don't know कितना आपको दिखेगा because I have blended it with the blender and that's the newest technique I've learned and I love doing my highlighters like that. But talking about this one, lovely, amazing. I just love the finish of this highlighter. It is so fine. I think it is too fine in a pressed format. And secondly, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है मेरे वीडियोस पे कि is it close to Maybelline Master Chrome? How good it is? Is it better than Master Chrome or it is not better than? Frankly speaking, both are good. It's just that this one is the finest. Master Chrome मुझे still लगता है कि कुछ स्किन टोन्स को वो कुछ स्किन टाइप्स को वो टेक्सचर दे सकता है। एंड हाँ, थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा शिमरी है मेबेलिन मास्टर क्रोम वाला हाइलाइटर, बट ये किसी भी एंगल से बिल्कुल भी शिमरी या चंकी नहीं है। तो हाँ, दोनों के फॉर्मूलाज अलग हैं, बट पर्सनली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी विच वन आई वुड पिक अप एट दिस पॉइंट वुड बी के ब्यूटी वन। And since we were talking about highlighters, another one which I am absolutely loving is the L'Oreal Paris Le Bar Blush Highlighter. Oh my god. Again, this is a stunning highlighter. I just love the finish of it, and this particular shade in itself is something I feel which is made for Indian skin. Yes. Skin tone like mine, deeper than me, would enjoy this shade. And the finish of the highlighter is well done. तो मैं ये हाइलाइटर भी बहुत पहनती हूँ आजकल। मोस्टली मैं ये और के ब्यूटी वाला हाइलाइटर ही पहनती हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली इनके शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड दूसरा इनकी फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओके, आई फील आई एम टचिंग माई हेयर वे टू मच, बट नॉट इन द वीडियो बट बिहाइंड द सीन। Another product which I have loved a lot past 3 months is the L'Oreal Base Magic Transforming Primer. Now technically ये मेरी second jar है and I have been using this primer almost more than 3 years. That is why this is my second jar. Please don't think that I'm using the same one because वो ख़त्म हो गया, जमाना वैसे ख़त्म हुए। The one good factor about this primer is that today also I'm wearing it. I am a combination to oily. So this one is pretty thick in nature. It is more of a silicone कम cream base, but it's very thick. तो अगर आपको huge pore issues हैं या आपके visible pores हैं, skin पे texture है, तो I think you should go for something like this. But initially when you will start putting the primer, you may feel थोड़ा heavy, but जैसे ही थोड़ा settle in हो जाता है, सब आपको normal लगने लगता है। तो that is why I've been wearing this primer mostly past 3 months because
काफ़ी वेदर चेंज हो गया है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो मेकअप करते करते भी बहुत स्वेट होने लगता है मुझे। तो ये प्राइमर काफ़ी अच्छे से मेरे मेकअप को सेटल इन होने देता है एंड डजंट अलाउ इट टू बच। सो येस, अ वंडरफुल प्राइमर बाय लॉरियल। अभी जो मैं आपको अगला प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, यू विल बी क्वाइट सरप्राइज टू सी दिस प्रोडक्ट ऑल टुगेदर इन माई हैंड, बिकॉज मैंने इस पर रिव्यू नहीं किया है अभी तक। इज द नायका करेक्टर स्टिक्स in the shade peach. Today also I'm wearing this corrector. Now ये मैंने खरीदा after a week or so of the launch, and I didn't do a review because I want to do a comparison video of this product. Soon you will be seeing one comparison video. Oh my god, you can see already I have been using this product. Oh, lovely, lovely, lovely product. पहले मैंने इसे खरीदा just because to do a comparison, but when I started using it I got obsessed with it because of one major reason, that it is very smooth, very buttery, blends into skin really well. मैंने underneath eye भी पहना है इसको, माउथ एरिया पे पहना है, और काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है इसने, मेरे फेशियल हेयर को काफ़ी कैंसिल भी किया है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसे ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं जल्दी ये कंपैरिजन वीडियो बनाऊँगी जहाँ मैं इसे अनदर प्रोडक्ट से कंपेयर करने वाली हूँ। वो है मेरा के ब्यूटी का बीच करेक्टर। ना ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बट that one I use all over my face. This is the product which I don't use all over my face. I just use it here. That's it. Because जब मैं blending करती हूँ deeper shadows को, कभी कभी आँखों के इधर तक shadow आ जाता है। Now I can't wipe it with a वाइप, बिकॉज नहीं तो बहुत ऑब्वियसली दिखता है कि आपने वाइप किया हुआ है। तो आप ऐसा कोई पीच करेक्टर ले लो जिससे आप बस उसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दो और इवन स्किन आ जाती है। एंड देन आई जस्ट लाइक टू गो बिलो माई ब्राउज एंड जस्ट एनहांस माई ब्राउज ऑल्सो एंड क्लीन अप दैट एरिया विद दिस पेंसिल। सिंस इट्स इन टू अ पेंसिल फॉर्म, इट इज़ मच ईजियर फॉर मी टू डू दैट करेक्शन। तो येस, आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट बट कम्प्लीटली फॉर सम अदर रीजन। कंपैरिजन वीडियो का वेट कीजिए, देन आई विल टॉक अबाउट हाउ दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड येस विच वन इज मच बेटर देन द अदर वन। मूविंग ऑन टू अनदर प्रोडक्ट, एंड product which you are seeing me wearing on my nails in this whole video is this interesting nail paint by K Beauty. This is the Nail Nourish Lacquer in the shade Seabed. Now wonderful nail polish. I love this shade. For some reason this is the shade which I wear the most out of all the shades I have from K Beauty, and frankly speaking it looks stunning also. So yeah, this is the shade which I'm wearing a lot. Yes, I do remove my nail paints quite often because I'm not a person who keeps the nail paint for ages and then remove it. I'm a very particular person on nail paints. अगर मैंने पैरों में भी पहनी है तो I don't keep it more than a day or two. And frankly speaking, अगर ज़रूरत नहीं है तो I don't even apply nail paints on my feet. That's how I am. So that's something which I absolutely love from K Beauty, wearing almost every alternate day. So अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि अब तक तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, अभी तक she has not shown a single foundation. Yes, I do have one foundation to show you guys. Is the Colorbar 24-hour weightless liquid foundation. आज भी मैंने इस फाउंडेशन को पहना है और आप ट्यूब की कंडीशन देख के भी बता सकते हैं कि जब से ये फाउंडेशन मेरी लाइफ में आया है, आई हैव बीन वेयरिंग। नाउ absolutely well made foundation है ये। if I compare this to my L'Oreal Infallible, then I feel this is far better than the L'Oreal Infallible, but L'Oreal Infallible भी अच्छा है। एक चीज़ मुझे मेंशन करनी थी इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज मेरा रिव्यू वीडियो गया था एंड लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी वन क्वेश्चन दैट अराउंड माई माउथ एरिया व्हाई you see a lot of grayishness. The reason being that मैंने उस दिन 2 वीडियोस फिल्म किए थे। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने सेम लुक में एक और वीडियो की थी जहाँ पे मैंने और प्रोडक्ट्स टेस्ट आउट किए थे। फेस माउथ एरिया ग्रेश इसलिए लग रहा था बिकॉज द ब्लेंडर आई यूज दैट डे वॉज फ्रॉम द ड्रग स्टोर कंपनी एंड आई वॉज यूजिंग दैट ब्लेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैं अपना कंसीलर, टेक कवर कंसीलर ब्लेंड कर रही थी, तो दैट ब्लेंडर वॉज एक्चुअली टेकिंग अवे माई फाउंडेशन, एंड सिंस फाउंडेशन काफ़ी हटा दिया था उस ब्लेंडर ने, तो वो बहुत ग्रेश लग रहा था। एंड फॉर दैट मैटर इवन वाइल एडिटिंग आई डिड फील दैट, बट it was already done. So I did mention about that particular grayishness part in my second video. So that was the issue which I was facing. It was all blender's fault, not the product fault. So yes, it is a complete full coverage, but आज मैंने एक ही layer foundation पहना है. I didn't go for full coverage because it's very hot and I was avoiding a little too much foundation. But
this is a very well made foundation, lightweight, comfortable, non-drying. It is not going to fill into your facial hairs also for that matter. That's the best part about this foundation. And you get 30 shades. तो 30 शेड्स है तो आपको डेफिनेटली एक तो मिल ही जाएगा अपने लिए. और हाँ, इस फाउंडेशन की कॉस्ट है 995. और अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं देन कल अब आपकी वेबसाइट से ही प्रोडक्ट्स खरीदिए. और एक कूपन कोड मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. यूज़ दैट कूपन कोड टू अवेल 20% ऑफ ऑन एनी प्रोडक्ट यू एंड अप बाय फ्रॉम Colorbar website. Moving on to another face product is the Born This Way Too Faced Born This Way Multi Sculpting Concealer. Now frankly speaking, जब से ये concealer आया है I have been using it and this is by far one of those concealers which I have used dedicatedly. ऐसा नहीं है कि मैं इसे रख के भूल गई हूँ. So yes, wonderful concealer again, because when I'm doing my festive looks or for that matter full coverage makeup, I do like to go in with a good comfortable concealer. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कंसीलर इन जनरल ज़्यादा पसंद नहीं आते बिकॉज मुझे नहीं लगता वो मेरे फेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं. बट फॉर सम रीज़न आई रियली लाइक यूजिंग दिस वन बिकॉज अगेन इट इज़ अ कंसीलर बट फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है इसका. इट्स नॉट अ टिपिकल थिक concealer which will just settle into your under eyes and give you that creasy under eye. No, it blends well and it stays on well. So yes, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं उसे भी. मुझे लगता है अगर मुझे Too Faced से कुछ रीपर्चेज करना होगा वो होगा ये कंसीलर. सो पिछले 3 से 4 महीनों में मैंने काफ़ी ब्राउ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं. एक है फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम ब्राउ पेंसिल in the shade Tan 01. The reason I love this brow pencil that इसकी जो पिगमेंटेशन है, स्मूथनेस है, मेरे ब्राउज के लिए परफेक्ट है. एंड ये स्पूली के साथ आता है एंड मुझे काफ़ी अच्छी प्रिसाइज ब्राउज भी देता है ये. आज मैंने यही ब्राउ पेंसिल यूज़ की है. दिस इज़ माई थर्ड ब्राउ पेंसिल बाय फेसेस कैनेडा, सेम वन. मैंने पहले 2 साल यही ब्राउ पेंसिल यूज़ की, फिर मैंने इसे रोक दिया. फॉर दैट मैटर मेरी ब्राउ पेंसिल खत्म हो गई थी. आई नेवर परचेज्ड इट. बीच में मैंने नायका की खरीदी और इक्का दुक्का खरीदी. बट somewhat I missed my brows the way now they look, so I thought let's go back to my old products. So मैंने Faces Canada वाली वापस खरीद ली. So I'm really loving that product and I think ये मेरी all time favorite ही है. So अगर मैं इसे अगली favorite में ना दिखाऊँ तो ये मत सोचना कि मैं भूल गई. नहीं, it's just that I don't want to show you same products again and again. हाँ, obviously there can be a repetitive product. And another product which has, I don't know how they have done it, how they have made it, is Sugar, क्या बोलते हैं इसको, Sugar Arch Rival Brow Powder. Get this product. जब ये मैंने फर्स्ट टाइम शुगर के इंस्टा पेज पे देखी थी तो I was like, how gimmicky it is. Is it going to work or not? बट मैंने खरीद ली बिकॉज इट वॉज ओनली फॉर 499. प्रोडक्ट काफ़ी कम मिलता है यहाँ पे, ओनली 1 ग्राम प्रोडक्ट है इसमें. बट द ब्राउ फिलिंग विच दिस डज, नथिंग कैन बीट इट. यू नीड दैट बिट ऑफ प्रोडक्ट. थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए. अगर आप ब्राउ में टोटली नए हैं ना तो आप ये ले लो बिकॉज दिस विल गिव यू अ हैंग हाउ टू फिल इन योर ब्राउज एंड यू कैन इंस्टेंटली जस्ट फिक्स इट विद योर फिंगर्स ऑल्सो, क्योंकि ये जल्दी से सेटल नहीं होता आपके हेयर्स में. एंड येस, दिस गिव यू द मोस्ट बुशी ब्राउज. सो येस, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये ले लो बिकॉज मैं तो भैया फिनाई हूँ इस प्रोडक्ट पे. फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम गोना रीपर्चेज वन ऑफ इट अगेन बिकॉज मुझे लग रहा है मेरा खत्म होने वाला है बिकॉज आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट. नाउ वी आर डाउन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, आई शैडोज. Now I will show you first some single eyeshadows which I have been loving a lot and you have seen me using them. One is by Swiss Beauty. This is the Swiss Beauty 06, the glitter eyeshadow, single ones. Oh my god, 199 and you get such an amazing wonderful glitter in it. Frankly speaking, this can give competition to many expensive brands, I would say. This is how it is. You see the intenseness. And इसको ड्राई होने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर लगाइए. Oh my god. अर्लियर मुझे आता ही नहीं था इसे यूज़ करते हैं और जब मैंने सीख लिया I was like I need some more shades and generally it is always out of stock on Nykaa, so I am just waiting for, because they are going to launch some new shades, तो मैं जल्दी ही कुछ नए shades लूँगी. बट ये काफ़ी यूज़ कर रही हूँ मैं कुछ टाइम से. Another single eyeshadow जो मैं कैमरा पे यूज़ नहीं करती बिकॉज ये एक यूनिवर्सल शेड है जो मुझे लगता है हर लड़की के वैनिटी में होगा, फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांड. दिस इज़ द मैक सिंगल आई शैडो इन द शेड मुल्च एंड इट्स मोर ऑफ अ वेलवेट फिनिश.
ये प्रॉपर मैट कम शिमर शेड टाइप है, टिपिकल ब्राउन कॉपर शेड। बहुत यूज़ करती हूँ मैं इसे फॉर डू माई नेचुरल लुक्स, लाइक मुझे कहीं घूमने जाना है या मुझे कहीं बाहर जाना है और मुझे बहुत इंस्टेंटली एक स्मोकी इफेक्ट देना है, थोड़ा डेप्थ देना है अपनी आंखों को। दिस इज द शैडो आई यूज़। ये पिछले बार माई ब्रदर हैड गॉट इट फॉर मी, सो या आई हैव बीन यूजिंग दिस अ लॉट। मूविंग ऑन टू सम आई शैडो पैलेट्स। नाउ द फर्स्ट वन इज बाय मनीष मल्होत्रा, माई ग्लैम पैलेट इन द शेड रेंडिजिवनस 2। काफ़ी यूज़ करती हूँ मैं इस पैलेट को जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, आई एम नेवर डिसअपॉइंटेड बाय दिस पैलेट। Whenever I want to create a smoky look, I know which palette I have to pick up. By default, I will pick up this only because I know मुझे smoky look मिल जाएगा, and for that matter, the shimmers are amazing to die for. So हाँ, ये काफ़ी यूज़ कर रही हूँ मैं पैलेट। आपने मुझे काफ़ी वीडियोस में देखा भी है कि आई वेयर अ स्मोकी लुक, एंड येस आई डू शो दिस पैलेट यूजिंग इन लॉट ऑफ माई ट्यूटोरियल्स। तो बहुत ही बेहतरीन पैलेट है और इंडिया में अवेलेबल है, इंडियन है। वाई नॉट ग्रैब वन फॉर योर सेल्फ। Talking about the smoky palette, there's another palette which is again very close to my heart, और जब से ये palette आया है I have been using this, and ये एक ऐसा palette है जो बहुत कम टाइम में मेरा फेवरेट हो गया, is the Blowing Smoke palette by Colourpop। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें एक शैडो नहीं है but I've got a new one because इसमें एक deep black shade आता है। Oh my god, you have already seen me creating looks with this palette। The one basic reason I like using this palette is that जो shades हैं इसमें वो मेरी comfort zone में थे ही नहीं कभी। दूसरा, जब से मैंने यूज़ किया है and I have seen my eye looks, I feel that it really enhances my whole look। और अगर आपको अपनी छोटी सी आंखें थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखानी है तो आप कुछ ऐसे शैडोज लगा लो and you are done। Yes, थोड़ा सा लगेगा ओह ग्रे लगा लिया है, ओह it is little too much, but no, it's not too much, it looks wonderful I must say। और मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ and frankly speaking इस पैलेट के सारे शैडोज मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ऐसा एक भी शैडो नहीं है जो काम का नहीं है। पर्सनली जब ये लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा था who will buy this? I never knew that I will only buy this, but then it is a wonderful palette. Again, pigmentation, quality, colors are wonderful। इससे आप नॉन स्मोकी लुक भी क्रिएट कर सकते हो, बट बी श्योर दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनटू योर कंफर्ट जोन बिकॉज येस इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट पैलेट एंड आई पर्सनली लव यूजिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पैलेट जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल, आज ही मैंने यही पहना है अपनी आंखों पे, इज़ दी टैन ब्यूटी दिस इज़ ऑल आई नीड। This is how the palette looks like। Oh, again, do I have to really say this again that this is amazing palette by Tan Beauty? All the shades are stunning। You don't need an eye primer to work with this palette, you can just use it directly on your eyes and you will achieve such amazing looks। Today personally I have used 3 shadows on my eyes and I just wanted a matte look because shimmers are absolutely well done here, but today I just wanted to go matte and I have been enjoying this palette a lot from the time I've got it। It's not only 3 months from the time I've got this palette। So yes, if you were eyeing this palette, you should definitely check out Tan Beauty website page। You will get her palette only on her page। Now let's move on to some lipsticks। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि कितनी लिपस्टिकें मैं खरीद लेती हूँ, and yes I do try a lot of different formulas। Now not every lipstick can be my favorite lipstick because it's too early to keep them in favorites। लिपस्टिक को फेवरेट बनने के लिए एटलीस्ट 6 महीने चाहिए होते हैं। तो जो पहली लिपस्टिक जो मैंने पहनी है, no words, Maybelline Superstay Matte Ink Lipstick in the shade Seeker। Now अगर आपने ये लिपस्टिक नहीं ट्राई की है then I would highly suggest you get one, try it and I bet you're gonna buy more shades। मैं पर्सनली खुद इसमें 4 से 5 शेड्स लेना चाहती हूँ, बट जब भी मैं सोचती हूँ मैं इसे ले लूँ I end up buying something else। So that's the another story, but this is the formula you should have। It is such a wonderful made formula। पहले बात तो ड्राई नहीं करती आपके लिप्स को, बिकॉज मेरे लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करती है लिपस्टिक। कवरेज बहुत अच्छा है एंड इसको निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस लिपस्टिक को, बट स्टेइंग पावर, कंफर्टेबिलिटी, पिगमेंटेशन इज अप नॉच, वेरी गुड।
वेल मेड एंड 650 की ही है ये लिपस्टिक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस प्राइस में आपको बहुत ही वंडरफुल लिपस्टिक मिल रही है। तो हाँ, अगर आपने वो नहीं ट्राई की है तो आई वुड सजेस्ट यू ट्राई वन। टॉकिंग अबाउट मेबलिन लिपस्टिक, दिस इज अनदर शेड जो मैंने बहुत पहना है, इज द न्यू न्यूआंस शेड बाय मेबलिन। ओहो, वंडरफुल शेड अगेन। ये आपको ले लेना चाहिए बिकॉज मुझे नहीं लगता ये शेड किसी को पसंद नहीं आएगा। ये शेड मुझे लगता है सबके लिए बना है, लाइट स्किन हो, मीडियम स्किन हो, डीप स्किन हो, डार्क स्किन हो, everyone would love this shade because it's wonderfully made. Next up, another wonderful shade is by BH Cosmetic Liquid Linen. ये लिपस्टिक मुझे ऐसे ही एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लिपस्टिक आई थी जब मैंने इंस्टाग्राम से कुछ मेकअप खरीदा था, एंड आई मस्ट से आई एम अगेन ऑब्सेस्ड विद दिस शेड। आई नेवर थॉट आई विल यूज दिस लिपस्टिक, बट मैंने ऐसी पहन ली एक दिन एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड व्हाट अ लवली शेड इट इज। एंड येस, आई हैव नॉट अ I don't have a single shade closer to this shade, so this is how it is. Again, wonderful formula, amazing. The only thing which I feel with the lipstick is that काफ़ी बात करते रहो, खाते पीते रहो तो थोड़ा बीच से गायब होना शुरू हो जाती है। बट अगर प्राइस देखें और फॉर्मूला देखें तो मुझे लगता है आई कैन स्टिल मैनेज विद द लिपस्टिक। अनदर न्यू लिपस्टिक, अनदर न्यू फॉर्मूला, और येस आई एम रियली हैप्पी दैट आई फाइनली गॉट टू use 2 shades of it. One is Huda Beauty Graduation Day. मेरे पास इसका पे डे भी है, which I'm not showing it to you because मैंने इसे काफ़ी कम पहना है। इसको मैंने काफ़ी पहना है already, and you can see the condition of my lipstick. Now I will swatch this next to the BH Cosmetic वाला lipstick, and this is how it is. Now obviously आपको अब तो आइडिया हो ही गया होगा why all similar shades are like, because एक टाइम होता है जब you like all similar shades of lipstick in different formulas. So yes, this is a lovely shade. अगर you are eyeing graduation day Power Bullet से, then you can get it. It's a wonderful shade. And yes, you have seen me wearing a lot of lip glosses nowadays in my videos. The one gloss which I absolutely love wearing is by Colourpop in the shade Bluesy. Oh my god, you need to get this gloss. I will put it on a lipstick so that आपको थोड़ा एक अच्छा पिक्चर मिले how the gloss would look on a lipstick. This is how it would look. Wonderful shade, lovely formula. Again, it just gives you that nice high shine glossy lips. So those were some of the makeup products which I have been enjoying past 3 to 4 months. सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा with all the shade names. And yes, मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में जो कि होगी मेरी स्किन केयर फेवरेट्स एंड सम रैंडम फेवरेट्स। उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और वो एक घंटी जो अपीयर हो जाती है सब्सक्राइब करते हैं उसे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर माई नेक्स्ट अपलोड। एंड येस, इफ़ यू हैव इंस्टाग्राम, कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल @BranzingGeek। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।